हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। अब देखो स्टूडेंट, आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपकी आ गई है, जिसमें आपकी एक मैथ्स की 153 सीटें आई हैं। बहुत ही अच्छी सीटें हैं। इसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हमने मैथ्स जोन 4 एनआर एप्लीकेशन जो है, मैथ्स जोन 4 एनआर एप्लीकेशन जो उसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो तैयार कर दिया है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज अपने बात करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। नॉर्मल सब ग्रुप से पहले थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप और सब ग्रुप दो के बारे में आपको अगर जानकारी है तो फिर आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी से कर सकते हो। यानी कि दो आपके पास जानकारियां रहनी चाहिए, एक तो क्या कहते हैं ग्रुप, और एक सब ग्रुप के बारे में। अगर इनके बारे में आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो अपने देखते हैं ग्रुप। ग्रुप आप, मैंने पहले वीडियो बना के डाल रखे हैं ग्रुप के बारे में, वहां से देख सकते हैं ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है: G1, G2, G3, G4। ये चारों प्रॉपर्टी मैंने जो पहले वाले वीडियो उनके अंदर बता रखी हैं। ये संवर्त होती है, सहचारी, तस्मक, प्रतिलोम। और सब ग्रुप जो होता है, सब ग्रुप सब ग्रुप जो है, जैसे H ये क्या है, ये G है। H इसका सबसेट होता है और ये इसके लिए सब ग्रुप हो जाता है अगर ये कंडीशन को फॉलो कर। A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। या हम कह दें, ये तो एक डायरेक्ट एक रिजल्ट है चेक करने के लिए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक तरीका और भी हमारे पास है, जैसे कि एक डेफिनेशन इसकी और भी कर सकते हैं कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ग्रुप वाले, वो इंप्लीमेंट करके हम इसके ऊपर देख सकते हैं। फिर भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि एच बी ग्रुप होना चाहिए। एच बी क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए उसी संक्रिया के लिए जिसके लिए जी है। तो भी हम कह देते हैं कि ये क्या होता है, सब ग्रुप हो जाता है जी का। ये तो थी थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में। आज हम प्रयास मान्य उपसमूह पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो, एक बात तो क्लियर होगी कि नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही वो, सबसे पहले उसका सब ग्रुप होना आवश्यक है, फिर नॉर्मल चेक होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स एलिमेंट किस में से आएगा, जी में से, और एच किस में से आएगा, सब ग्रुप में से। अगर आपके पास ये इस कंडीशन को होल्ड कर जाता है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से हो जाता है, एच में से आ जाता है। यानी ये वाला एलिमेंट अगर एच का आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कह देंगे, ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। ये इसका एक प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है।
इसको आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये मिस्टेक है, कैपिटल एच है यहाँ पे। कैपिटल एच, ठीक है, अब ठीक है, कैपिटल एच है। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन कह लो, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कंटेन टू करेगा किसमें से, एच में से, तो भी हम क्या कह देंगे इसको, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो ये कुछ डेफिनेशन दो हमने दी इसकी याद करने के लिए, ये हमें तैयार रखनी है हमेशा, इसी से हम किसी भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। फिर उसके बाद में उचित तथा विषम प्रेस मान्य उपग्रुप। कोई भी हमारे पास अगर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो उसके कम से कम दो सब ग्रुप तो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। एक तो जी स्वयं और एक तस्मक, ये दो तो हमेशा नॉर्मल होंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, विषम प्रेस मान्य उपग्रुप, इनका नाम हमने दिया है, यानी कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। और इनके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास होंगे उनको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे g इक्वल टू मेरे पास है 1 -1 आइटा माइनस आइटा। अब इसके अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप इसके हमारे पास एक तो ये है तस्मक खुद, और दूसरा है हमारे पास 1 -1, तीसरा है हमारे पास जी खुद। तो ये दोनों तो होंगे ही हमेशा, इनको तो हम क्या बोलेंगे, विषम प्रेस मान्य उपग्रुप। कौन से हैं, विषम प्रेस सामान्य उपग्रुप, विषम प्रेस मान्य उपग्रुप रहेंगे। और ये वाला जो है ये, इसको हम बोलेंगे उचित प्रेस सामान्य उपग्रुप। समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। इस प्रकार से हम बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, सरल समूह क्या होता है, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप जो होता है, सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा हमारे पास। सिंपल ग्रुप जो होता है उसमें एक बात होती है कि अगर उसका उचित प्रेस मान्य विद्यमान ही ना हो, उचित प्रेस मान्य उपग्रुप विद्यमान ही ना हो, तो उसको हम सिंपल बोल देंगे। जैसे आप एक ग्रुप ले सकते हो जी 1 ओमेगा ओमेगा, ये सिंपल से एग्जांपल आपको रखने, ज्यादा टफ इस टॉपिक को आपको नहीं करना। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डीप लेके जाएंगे तो आप नॉर्मल जो क्वेश्चन है इसके वो भी अटेम्प्ट आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आप ज्यादा डीपनेस में जाओगे। इतना डीप आप नहीं करना, पहली बार में आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ें ताकि आपको इजीली समझ आए। जैसे ये एक ग्रुप है, अब इसके आप सब ग्रुप फाइंड कर लें। एक तो इसका सब ग्रुप 1 है, दूसरा इसका सब ग्रुप है ये खुद ही, इसके दो ही सब ग्रुप हमारे पास है, और ये दोनों के दोनों क्या है, एक तो तस्मक है और एक ये स्वयं है, ये तो विषम है। क्या ये विषम प्रेस मान्य है, और विषम प्रेस मान्य है तो इसका मतलब इसका कोई उचित नहीं है, उचित नहीं है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सरल बोल देंगे, सरल समूह। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि सरल समूह क्या होता है। डेफिनेशन याद रखनी हमें तो, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल एक रख लिया
कि जिसका उचित प्रयासमान्य उपग्रुप विद्यमान न हो वो क्या कहलाता है? सिंपल ग्रुप कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल इसी के लिए कि अभाज्य कोटि के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी अभाज्य कोटि के ग्रुप होते हैं, देखो आप, अगर कोटि क्या होगी? अभाज्य होगी, तो उसके सब ग्रुप जो होंगे, सब ग्रुप उसके दो ही होंगे। नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप दो ही होंगे। एक तो कौन? तस्मक, तस्मक, और दूसरा जी स्वयं। अब ये दो ही रहेंगे उस कंडीशन में। तो दो रहेंगे तो इसका मतलब ये तो विषम ही हुए, ये तो क्या हो गए? विषम प्रेस मान्य हो गई। विषम प्रेस मान्य उपग्रुप है ये तो हमें पता है, ये तो विषम प्रेस मान्य उपग्रुप है। अगर ये विषम है तो इसका मतलब इसका उचित कोई है ही नहीं, उचित नहीं है। तो अभाज्य कोटि का जितने भी ग्रुप होते हैं, जैसे आपके पास 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, इस प्रकार की अगर किसी की ऑर्डर है तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि वो क्या होंगे? सरल ग्रुप होंगे। तो बहुत ही आसानी से हम उसका डिसीजन ले सकते हैं। ये एक आपके पास ट्रिक, एज ए ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हो कि अगर अभाज्य कोटि है तो वो सरल ग्रुप होता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हैमिल्टनी समूह। हैमिल्टनी समूह क्या होता है कि वो आपको डेफिनेशन में सबसे पहले क्या कहता है कि आपके पास एक क्या होना चाहिए? एक प्रति अबेली ग्रुप होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप हो। सबसे पहले नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप के सभी उपसमूह प्रेस मान्य हो। अगर यानी एक पहली बात तो क्या होगी कि वो क्या हो? नॉन अबेलियन हो। दूसरी बात ये होगी कि उसके जितने भी सब ग्रुप बन रहे हैं वो क्या हो? प्रेस मान्य हो, तो वह समूह हैमिल्टनी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। वो अच्छी डेफिनेशन है, याद रखेंगे आप इसको, सीधा डायरेक्ट आ जाता है कई बार। और इसके लिए क्वार्टेन ग्रुप जो है हमारे पास एक हैमिल्टनी समूह है, क्योंकि इसके अंदर क्या रह रहा है? इसके अंदर ये 6 बनते हैं, 6 सब ग्रुप हैं इसके। एक तो ये, दूसरा हमारे पास 1 - 1, तीसरा जो है इसका 1 - 1, आइटा माइनस आइटा, चौथा हमारे पास है 1 - 1, J - J, पांचवा हमारे पास है 1 - 1, K - K, और छठा हमारे पास है Q8 खुद। इस प्रकार से ये हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। 6 इसके सब ग्रुप हैं, आप ध्यान से सुने पहले। 6 इसके क्या हो गए? सब ग्रुप हो गए। ठीक है, सब ग्रुप है 6। अब ये नॉन अबेलियन है, ये हमें पता है, ये लिखा हुआ मैंने, ये नॉन अबेलियन है, तो ये शर्त पूरी होगी। अब ये 6 के 6 जो हमने निकाले हैं, क्या ये 6 के 6 जो 6 हमने निकाले हैं, क्या ये 6 हमारे पास क्या आ रहे हैं? नॉर्मल है क्या? तो ये हमें चेक करना है। तो देखो पहला ये तो नॉर्मल है क्योंकि ये तस्मक है, और ये क्वार्टेन, सॉरी, जी स्वयं है, तो ये भी नॉर्मल है। ये दोनों तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है या नहीं ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो, आप कोई भी इसमें से इसका एलिमेंट ले लो, ठीक है, उस कंडीशन को होल्ड कर जाएगा ये, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच ही आएगा आपके पास।
आप इस कंडीशन से होल्ड हो जाएगा ये। और ये एक डेफिनेशन है इसके पास कि अगर किसी का सूचकांक 2 है तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका सूचकांक भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2, क्योंकि ये टोटल इसकी कोटि कितनी है, 8 है, और 8 में जब आप 4 का भाग देते तो 2 आता है। तो 2 सूचकांक का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वहां से हम इन तीनों को कह देंगे H3, H4, H5 को। ये वाला जो है हमारे पास, ये इस कंडीशन को होल्ड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, तो हैमिल्टनियन समूह हो गया। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। अब इन थ्योरम्स को अगर तो हम सब्जेक्टिव पेपर देना हो तो हमें क्या करना होता है, इनको, इनके प्रूफ भी हमें आने चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, ये वाला कंपटीशन दे रहे हैं, तो इस कंपटीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, याद आपके रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। ज्यादा तो अगर हम इसको करेंगे तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फिर इसमें। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं आए। देखते हैं अपने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से। जैसे पहली है, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रेस मान्य उपग्रुप होता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि कहना क्या चाहता है ये। क्रम विनिमय ग्रुप है का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रेस मान्य उपग्रुप होता है। यानी कि अगर कोई आबेली ग्रुप है ना, अगर कोई आबेली ग्रुप है, ठीक है, कौन सा, आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप है, और आपको पता चल जाता है कि ये आबेली ग्रुप है, ठीक है, और उसका आपको कोई सब ग्रुप दे दिया, उसने क्या दे दिया, सब ग्रुप दे दिया, और आपको कहीं चेक करो इसको, क्या ये नॉर्मल है या नहीं। फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वहां इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। इस इस लाइन, यो स्टेटमेंट को आप वहां पे यूज कर सकते हो कि अगर कोई ग्रुप क्या है, अबेलियन है, तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हों। तो वहां इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों रहता, क्यों ऐसा, देखें आप, अगर आप देखो जो डेफिनेशन है इसका, वो क्या कहता है कि x किस में से आना चाहिए, g में से आना चाहिए, और h किस में से आना चाहिए, h में से आना चाहिए। तो x, h, x इनवर्स, अब ये चेक करना होता है। तो ये देखो आप, अगर ये अबेलियन है, ये h भी इसमें दोनों में है, तो इसको आप लिख सकते हो h x x इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, x e आ गया, तो ये तो h ही आ गया। h हमेशा किस में होगा, जी में होगा, जब अबेली होगा। तो इसका मीन्स हम यहां से थोड़ा सा आइडिया इसका ले सकते हैं। अब दूसरी जो लाइन इसने लिखी है कि एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप प्रेस मान्य होता है। भाई आपको पता है कि जो चक्रीय होता है वो अबेली होता है, और आबेली जो है, हमने पहले ही कर लिया कि आबेली जो है, चक्रीय ग्रुप हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। और अगर वो क्रम विनिमय है तो क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप प्रेस मान्य होता है। तो वहां से अपनी ये लाइन कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास ये कंडीशन आई है, इसकी तीसरी जो कंडीशन है ये वाली, इसको अगर हम देखें, ये वाले को, तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर एच जी का प्रेस मान्य है, तो उसका जो वाम वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय सेम होंगे, ये कहना चाहता है इस थ्योरम में। प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होगा, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, प्रेस मान्य हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन भी आप याद रख सकते हैं, या हिंदी में रख सकते हैं, किसी ग्रुप जी का
कोई उपग्रुप H एक प्रैस मान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय हो, यानी सेम ही हो, X H इक्वल में HX हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसको आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, ये जो अपने ये वाला क्वेश्चन किया था, H2 जो है वो है या नहीं। H2 को अगर आपको चेक करना था तो H2 के इसके वाम और दक्षिण सहसमुच्चय निकाल लो, अगर वो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, H2 क्या है, प्रैस मान्य है। तो इस डेफिनेशन को हमें यूज करना आना चाहिए और वैसे हमें ध्यान में रखनी है इसको। अब इसको इससे एक रिजल्ट आप ये भी बना सकते हो, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, ये वाला भी कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर थ्योरम जो इसकी है कि एच अगर प्रैस मान्य है जी का, एच अगर प्रैस मान्य है जी का, तो एच के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल एच का एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। यानी कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए जी का, तो इसके दो दक्षिण सहसमुच्चयों का अगर आप मल्टीपल करोगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, एक दक्षिण सहसमुच्चय के इक्वल ही आएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर वाम को आप लोगे तो वो वाम के इक्वल आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ऐसा हो रहा है, इधर से ऐसा हो रहा है, तो ये भी रिजल्ट सत्य है। दोनों तरफ से आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब उसके बाद में आ जाती है बात, एच अगर प्रैस मान्य है जी का और के प्रैस मान्य है जी का, तो इनका इंटरसेक्शन भी प्रैस मान्य होता है जी का, ये हमें ध्यान में रखनी है बात। यदि एच और जी, एच ग्रुप जी का कोई एक उपग्रुप हो, एच जो है वो तो सिर्फ उपग्रुप है, वो तो क्या है, सब ग्रुप है, और एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। एच इंटरसेक्शन एन जब आप करेंगे तो वो क्या आएगा, एच का प्रैस मान्य आएगा। एच इंटरसेक्शन एन जब आप करेंगे तो वो प्रैस मान्य किसका होगा, एच का होगा। इसको आप थोड़ा सा अगर डिटेल से देखना चाहो तो देख सकते हो कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे आपके पास अब देखो कि एच इंटरसेक्शन जी एन आ गया जो आपके पास, ये सब ग्रुप तो है ना जी का, सब ग्रुप है जी का, ये तो आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एन और एच और एन सब ग्रुप तो है ही, सब ग्रुप है, तो ये इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा किसका, जी का। अब एच इंटरसेक्शन एन जो है ये कंटेन करता है किसमें, एच में भी कंटेन करता है। तो जब ये कंटेन कर रहा है तो इसका मीन्स एच इंटरसेक्शन जो एन है वो एच का भी तो सब ग्रुप है ना, क्या है, एच का भी तो सब ग्रुप है। अब हम बात करें कि अगर एक इसमें से एलिमेंट ले लें कि एच बिलोंग कर दें किसमें से, एच इंटरसेक्शन एन में से, और एक्स बिलोंग कर दें किसमें से, एच में से, ठीक है। तो यहां पे आप देखें कि जो एच है वो किसका है, एच एच का भी है और एच एन का भी है। अगर हम यहां पे देखें एक्स बिलोंग्स टू एच और एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, एच, ठीक है। एच बिलोंग्स टू एन, दूसरी कंडीशन, एक्स बिलोंग्स टू एच। आपके पास एच जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, एन में से, और एक्स किस में आ गया, जी में से, क्योंकि एच जी में जा रहा है, कंटेन कर रहा है। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स
एच एक्स इनवर्स बिलोंग किस में से करेगा? एन में से, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी पहले से दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ हमें। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है एच में से भी, और एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एन में भी से। इस कंडीशन से यहां से देखो आप, ये किस में से है? एच में से भी है, और ये एन का भी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। कौन? एक न्यू स्लाइड अपने और ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो अपने इसको समझ रहे हैं ना, इतना कोई इस समझना इसको जरूर नहीं, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए कि जो हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स आया वो बिलोंग कर रहा है एच में से भी, और एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एन में से भी। तो इसका मीन्स ये दोनों का एलिमेंट है। एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन एन में से। आप ये देखें कि ये जब एन का है, एक्स एच एक्स इनवर्स, तो एच इंटरसेक्शन एन, एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? किसका? एच का। हो गया ना, क्योंकि आपके पास एच बिलोंग किस में से कर रहा है? एच इंटरसेक्शन एन में से, और एक्स किस में से कर रहा है? कैपिटल एच में से। और ये भी आपने प्रूव कर दिया कि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में से आ रहा है? एच इंटरसेक्शन एन का आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका है? एच का। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक थ्योरम और है कि एच और जी, किसी ग्रुप जी के दो प्रेस मान्य है तो एच के प्रेस मान्य होगा जी का। अब इसको भी आप क्या कर सकते हो, अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे अगर आपको याद रखना हो आप याद भी रख सकते हो। दोनों ही विकल्प आपके पास हैं, क्योंकि दो प्रेस मान्य है, दो प्रेस मान्य आपके पास हैं, तो दो प्रेस मान्य वाली कंडीशन से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। फिर उसके बाद में लास्ट है, किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक प्रेस मान्य उपग्रुप होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके काफी जगह पे काम आएगी, तो हम इसको डायरेक्टली याद करेंगे। थ्योरम 8 थ्योरम हमारे पास है, तो इनको आपको तैयार करना अच्छे से। फिर उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में देखो, आप किसी समूह जी का उपसमूह एच प्रेस मान्य उपसमूह होगा यदि, इफ नॉट इफ कह रहा है, तो अभी अपने करके है ना ये वाली कंडीशन, ये इसका आंसर है। ये भी हमने पढ़ा था ना कि जी एच इक्वल टू एच जी अगर हो रहा है तो इसका मतलब प्रेस मान्य है। इफ नॉट इफ कंडीशन हमने पढ़ी थी, वहां से हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, समूह जी का उपसमूह एच प्रेस मान्य उपसमूह होगा यदि दी, ये भी कंडीशन हम देख के आ चुके हैं, ये थ्योरम है, डायरेक्ट हमने कर भी लिया इसको। ये इस तरीके से आपके थ्योरम काम आती हैं, जैसे यहाँ पे हमने करी थी ये थ्योरम, ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ये ऊपर 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इस तरीके से अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हो तो बहुत इजी के लिए हो जाएगा। उसके बाद में एक निश्चित उपसमूह की कोटि कितनी होती है? तो 2 होती है, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 तो क्या होने चाहिए, कम से कम 2 प्रेस मान्य तो होते ही हैं, 2 प्रेस मान्य तो होते ही। जैसे तो कोटि कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 2 तो होनी चाहिए, फिर ही हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ये है, एच और के ग्रुप जी के प्रेस मान्य उपसमूह, तो सत्य कथन बताइए। तो हम जानते हैं कि एच यूनियन के
सब ग्रुप ही नहीं होता। सबसे पहले तो सब ग्रुप नहीं होता ये बिना कंडीशन के। अब जब ये सब ग्रुप ही नहीं है तो नॉर्मल तो सोच ही नहीं सकते आप इसका कि नॉर्मल भी होगा, तो ये वाले दो ऑप्शन तो आप इसके डायरेक्टली कट कर सकते हो। अब रह गए हमारे पास दो कि इंटरसेक्शन होता है, हमें पता है, ये हमने थ्योरम करी है। देखो दोनों थ्योरम ऐसे काम आती है कि इंटरसेक्शन होता है और मल्टीपल भी होता है। यदि एच और के, यहाँ पे के है सॉरी, एच और के किसी ग्रुप जी के दो प्रयस्मान्य उपग्रुप हो तो एच के क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये थ्योरम ही आ गई आपके पास। इसका मतलब ये थ्योरम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह जी का उपसमूह प्रयस्मान्य उपसमूह होता है यदि, प्रयस्मान्य उपसमूह होता है समूह जी का एक उपसमूह प्रयस्मान्य होता है यदि जी अभाज्य कोटि का हो, चक्रीय हो, आबेली हो और आबेली नहीं हो। ठीक है, तो आबेली नहीं हो ये वाला ऑप्शन तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, क्योंकि अगर आबेली नहीं होगा तो उसका प्रयस्मान्य हमें चेक करना पड़ता है, यानी कि हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि वो प्रेस मान्य उसके पास वो प्रेस मान्य उपसमूह होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। तो चेक करेंगे तो चेक करने में वो नहीं भी आ सकता, तो इसलिए आबेली वाला तो ऑप्शन नहीं वाला तो हम कट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन 3 बचते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है कि सीक्वेंस में चलते हैं, ये ज्यादा सीमित कर देता है क्वेश्चन को। अगर कोटि अभाज्य है तो अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय भी होता है, अबेली भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन हम दे नहीं सकते जब तक चक्रीय और आबेली ऑप्शन में पड़े, तो इस ऑप्शन को हम कट करेंगे। अब चक्रीय हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चक्रीय जो होता है वो आबेली होता है, और आबेली का प्रत्येक उपसमूह क्या होता है, प्रयस्मान्य होता है, इसलिए हमने इसको सीमित वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काट रहे हैं। वैसे ये गलत नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डेली के अगर आप करते रहें तो आपकी जो मैथ में स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने निकाल रखी है, जिस टेस्ट सीरीज में कुल 33 टेस्ट हैं और जिसमें से टॉपिक वाइज 20 टेस्ट हैं, 7 टेस्ट उसके मिक्स हैं, 3 टेस्ट उसमें हैं आपके जैसे लेवल के अकॉर्डिंग है, सीनियर लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और 3 जो टेस्ट हैं आपके कंप्लीट सिलेबस के हैं। तो टोटल हमारे पास 33 टेस्ट हैं और इस एप्लीकेशन के ऊपर ये टेस्ट हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसका QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स की तैयारी है वो एक निखार उसके अंदर आए। जब आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट से ही आपका क्या है कि ज्यादा कोचिंग वगैरह कर, अगर आपने नहीं कर रखी तो एक बार कर लेनी चाहिए आपको, और अगर आपने कर रखी है पहले से तो आप कोचिंग करने की बजाय आपको टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। धन्यवाद।